guys, welcome back to my YouTube चैनल स्टडी विद सोशल सोना। आज का सेशन है ये डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर प्रथम प्रश्न पत्र का, जिसे हम आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन लेखन तथा संख्या पूर्व संबोधों क्षमताओं का विकास के नाम से जानते हैं, उसे हम पढ़ेंगे। ठीक, तो ये बहुविकल्पी का सेशन है, इसे मिस मत करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बहुत दिन के बाद ये सेशन हो पा रहा है, तो आगे बढ़ते हैं समय ना खराब करके। अभी तक किसी ने भी ये करवाया नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, ये देखो पहला क्वेश्चन है ज्ञा वर्ण। ठीक है, ये जो ज्ञा वर्ण व्यंजन है वर्ण, ये किससे मिलके बना है? ये चार ऑप्शन दिए गए हैं ना, यही बताना है। ज्ञा वर्ण किससे मिलके बना है? तो ज्ञा वर्ण जा और यहाँ से मिलके बना है। ठीक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। थोड़ा सा समय नहीं हो पा रहा था, इसलिए थोड़ा लेट में आया ये। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है मूल स्वर किसे कहते हैं? देखो, मूल स्वर कहते हैं आ ई उ को। ठीक है, ये ए वाला सही है आपका। पार्श्विक वर्ण क्या है? तो पार्श्विक वर्ण ला को कहते हैं। ठीक, पठन भाषा शिक्षण का रूप क्या है? तो पठन भाषा शिक्षण का रूप व्यवहारिक होता है। ठीक, त्रिपदगा का समानार्थी क्या होता है? तो त्रिपदगा गंगा की पर्यायवाची है, इसी को कहते हैं। ऑप्शन ए सही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखो, गंगा जी की पर्यायवाची, हाँ। तो मतर्य की का विलोम क्या होगा? तो मतर्य का विलोम अमतर्य। ठीक, योजक चिन्ह क्या है? तो योजक चिन्ह ये डी वाला है। ठीक है, दीर्घायु हो वाक्य है, कैसा वाक्य है? तो दीर्घायु वाक्य इच्छावाचक। जब आप किसी का पैर छूते हैं तो आपको आशीर्वाद देता है ना, वही। वत्सर्थ ध्वनि क्या है? ये 9वां क्वेश्चन है, वत्सर्थ ध्वनि क्या है? तो न, ला और सा को वत्सर्थ ध्वनि कहते हैं, मतलब जो मसूड़े से बोली जाती है। अयोग वाह के भेद बताइए। अयोग वाह के भेद हैं अनुस्वार और अनुनासिक। इसमें विसर्ग भी दिया गया है, ये दोनों। ठीक है, तीनों है, मतलब उपर्युक्त सभी। ठीक, 4389 में दहाई वाला अंक क्या है? तो 8 है दहाई का अंक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखो आगे बढ़ते हैं। थोड़ी तबीयत डाउन है मेरी। अंतस्थ व्यंजन क्या है? देखो, अंतस्थ व्यंजन पूछे हैं, अंतस्थ व्यंजन है या। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक संख्या है, कौन सी प्राकृतिक संख्या? एक भी है, दो भी है, तीन भी है, मतलब ये सभी, उपर्युक्त सभी। ठीक, 14 से 10 तक के अंकों में सबसे छोटी संख्या क्या है? तो 14 से 10 तक में सबसे छोटी संख्या है 0। परस्पर मेल के आधार पर व्यंजन हैं, तो कौन कौन से हैं? देखो, संयुक्त व्यंजन भी आता है, द्वित व्यंजन भी आता है, मतलब उपर्युक्त दोनों सही है, सा वाला। ठीक है, अब चलते हैं अगले। स्पर्श स्पर्श व्यंजन नहीं है, कौन सा स्पर्श व्यंजन नहीं है? तो या स्पर्श व्यंजन नहीं है। बाकी पा, का, चा स्पर्श व्यंजन है।
सा वर्ग का उच्चारण स्थान शा, शा बोला जाता श्रा, ऐसे मतलब मूर्धन्य है। ज्ञा वर्ण किन दो वर्णों के मेल से बना है? तो ज्ञा बना है जा और इया से, आधा जा और इया से, ठीक। अन आहा अन अह वर्ण कहे जाते हैं, तो क्या कहे जाते हैं? अयोग वाह, ठीक। साइलेंट, ये जो साइलेंट लिखा है मूक या मौन वर्ण का प्रयोग होता है, तो कहाँ होता है? अंग्रेजी भाषा में इसका प्रयोग होता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, शेयर कर दीजिए। देखिए महाप्राण वर्ण होते हैं, तो कौन से महाप्राण हैं? खा और घा महाप्राण हैं। संज्ञा शब्द होते हैं, संज्ञा शब्द अविकारी होता है। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम 6 होते हैं, ठीक है। निज वाच्य कितने होते हैं? तो वाच्य 3 होते हैं। निम्नलिखित में से कौन उद्धरण विराम चिन्ह है? उद्धरण विराम चिन्ह ये वाला है, ये, ठीक है, सा वाला। आगे बढ़ते हैं। संबोधन, संबोध निर्माण का चरण है, संबोध निर्माण का चरण है, तो कैसा चरण है? देखो मिलान करना भी है और तुलना करना है, मतलब एक और दो दोनों सही है। संबोधन, संबोध शब्द होता है, संबोध शब्द कैसा होता है? मूर्त अमूर्त के क्रम में अनुभव। आगे बढ़ते हैं। संख्या 65,342 में 78,443 जोड़ने पर प्राप्त संख्या के 1000 वाला अंक क्या होगा? ठीक, तो प्राप्त संख्या का 1000 वाला अंक 3 होगा। जोड़ के देख लीजिए। संख्या, अगला प्रश्न है, संख्या 6534 को 7 से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्या होगा? तो भागफल चलो देते हैं। 7 9 63, 9 9 सब में है, फिर कितना बचा? 2 7 3 21, 3 इसमें है, तो मतलब ऑप्शन ये वाला सही है, ठीक। एक आयल मील की वार्षिक आय 3,97,796 है तथा दूसरी मील की वार्षिक आय 246,759 है, तो पहले मील की वार्षिक आय दूसरे से कितनी अधिक है? तो दूसरे से भैया घटा दो, तो ये आएगा 15 10 37, ऑप्शन बी सही है, ठीक। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। देखो अगला है 31 छत्रंज्ञा व्यंजन है, कैसा व्यंजन है? तो छत्रंज्ञा व्यंजन है संयुक्त व्यंजन, ठीक। आगे बढ़ते हैं। जिन शब्दों से काम का होना या करना प्रकट होता है उन्हें कहते हैं क्रिया कहते हैं, ठीक। जिन, अगला वर्ड पढ़ते हैं। जिन शब्दों के अर्थ समान होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं पर्यायवाची शब्द। उन्हें क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द। मुखाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण है, तो स्वरों का वर्गीकरण कैसा होता है? देखो अग्र स्तर से भी बोला जाता है, पश्च से बोला जाता है, समृद्ध से भी, मतलब ये सभी हैं, ठीक। वे संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं विषम संख्या, ठीक। एक परिमेय संख्या को किस रूप में व्यक्त किया जा सकता है? तो एक परिमेय संख्या को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। शून्य की खोज कहाँ हुई थी? तो शून्य की खोज हमारे प्यारे भारत में हुई थी। 990 में 9 का स्थानीय मान क्या होगा? देखो एक है 10 और एक है 100, मतलब क्या सहीगा? दोनों।
ठीक। आंचल में है दूध और आँखों में पानी, यह कथन किसका है? तो यह कथन है मैथिली शरण गुप्त का। ठीक। 1 से 9 तक की संख्याओं का ज्ञान छोटे छात्रों को किन माध्यम से कराया जाना चाहिए? तो छोटे छात्रों को देखो खेल के माध्यम से और कविता के माध्यम से और मूत्र वस्तुओं के द्वारा, मतलब उपर्युक्त सभी। ठीक। इस अगला देखते हैं, निम्नलिखित में दंत्य व्यंजन है। दंत्य व्यंजन देखो, दंत्य मतलब कौन सा है? दंत्य, ये कंठ है, ये का कंठ है, पा ओष्ठ है, अणा मूर्धन्य है, तो बचा क्या? ना। ये दंत्य व्यंजन है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अगला देखते हैं। देखो, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है 2। ठीक। 22 गुणते 34 का गुणनफल क्या है? तो 22 गुणते 34 का गुणनफल है 748। गणित की मूल संक्रियाएं हैं। तो गणित की मूल संक्रियाएं क्या क्या है? देखो, जोड़ घटाना भी है और गुणा भाग भी है, मतलब सा वाला ऑप्शन सही है। ये आ और बा दोनों। ता वर्ग का उच्चारण स्थान होता है, कैसे होता है? दंत से। ठीक। निम्नलिखित में से स्वर नहीं है, कौन सा स्वर नहीं है? इया स्वर नहीं है। ठीक। छ वर्ण किन 2 वर्णों के मेल से या मिश्रण से बना है? तो छ बना है का और सा से। ठीक है, ये सी वाला सही। निम्नलिखित में अयोग वाह है। अन आ अयोग वाह है। वाक्य के गुण होते हैं। वाक्य के गुण कैसे होते हैं? देखो, सार्थक भी होते हैं, योग्यता वाले भी होते हैं और क्रमबद्ध होते हैं, मतलब उपयुक्त सभी। मुझसे बैठा नहीं जाता, उदाहरण कैसा है? तो कृतवाच्य है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य, मतलब कैसा है? भाववाच्य। मुझसे बैठा नहीं जाता मतलब उसके घुटनों में बहुत दर्द है, उसका भाव कैसा है? बहुत दर्द हो रहा है। ठीक, बहुत प्रॉब्लम में है। आगे बढ़ते हैं। उत्क्षिप्त वर्ण होते हैं। उपक्षिप्त वर्ण, ये बा वाला सही है, ढा ढा होता है। श्वास के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण होता है। तो श्वास के आधार पर कैसा होता है? इसे प्राणत्व भी कहते हैं, मतलब अल्प प्राण और महाप्राण, ऑप्शन सही है। भाषा का भेद है। भाषा का भेद कैसा है? तो भाषा का भेद है लिखित और मौखिक, मतलब क्या सही होगा? आ और बा दोनों। ठीक, आगे चलते हैं। किसी वाक्य की पूर्णता पर विराम चिन्ह लगता है, कौन सा लगता है? तो भैया पूर्ण विराम लगता है। ठीक है। बिना सोचे समझे अधिक खर्च करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? वो होगा अपव्ययी। किसी संख्या के दाहिने और शून्य रखने पर वह संख्या बढ़ जाती है, 10 गुना बढ़ जाती है। जैसे एक है, ये वाला नहीं लेंगे, ये वाला ब्रश लेंगे। एक है, अब इसके दाहिनी ओर लगाओगे तो कितना हो जाएगा? 10 हो गया ना, मतलब 10 गुना ये बढ़ जाएगा। ठीक, आगे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 होती है। 3478 में सैकड़े वाली संख्या कौन सी है? 4 है। देख लो इकाई दाई करके। 10 तक के अंकों में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो 0 है। ठीक। निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है, कैसा है? निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध शब्द है अनत्याक्षरी शुद्ध शब्द है। पठन की प्रक्रिया में उचित आरोह अवरोह का समावेश न होने का मुख्य कारण है। देखो, इसका मुख्य कारण होता है शीघ्रता से पठन, भाव को समझकर ना पढ़ना, अधिक तेज आवाज में पढ़ना, उपर्युक्त सभी। ठीक, तो क्या सही होगा? उपर्युक्त सभी।
ठीक है। निम्नलिखित भाषा के ध्वन्यात्मक पठन को कहते हैं। ध्वन्यात्मक पठन को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं शाश्वत पठन। ठीक। वाक्य में निम्नलिखित गुण होते हैं। तो वाक्य में कैसे गुण होते हैं? देखो, सार्थक भी होता है वाक्य और क्रमबद्ध होता है। ऑप्शन के हिसाब से ये दोनों सही होंगे और उपयुक्त दोनों। का उच्चारण और स्थान कैसा होता है? का कंठ से बोला जाता है। ठीक। आगे चलते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कर दो। ठीक है। अभी तक किसी ने शेयर नहीं किया है, देखो तुम लोगों के लिए हम और मैं भी मेहनत कर रहे हैं। इच्छा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो देखो, इच्छा शब्द का पर्याय आशा भी है। मेरी आशा है, मेरी स्पृहा है और मेरी अभिलाषा है। तो क्या होगा? उपर्युक्त सभी। कोष्ठक का चिन्ह है। ये तीनों कोष्ठक के चिन्ह हैं, मतलब उपर्युक्त सभी। किस कथन का विस्तार देने वाले विवरण को प्रारंभ करने के लिए किस विवरण चिन्ह का प्रयोग होता है? ठीक है। किसी कथन का देने, तो ये वाला देखो कैसे हो। ये एक जीरो इधर छोटा सा एक ऐसे बनाओगे, बीच में इस लाइन। ठीक। आगे चलते हैं। शुद्ध शब्द है। तो शुद्ध शब्द क्या है? उज्ज्वल। दो बार जा रहेगा फिर वह रहेगा। ठीक है। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख पूरी तरह खुला रहता है कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? विवृत स्वर। ठीक। शब्द की विशेषताएं हैं। तो शब्द की क्या विशेषताएं होती हैं? देखो, ये है प्रश्न, शब्द की विशेषताएं हैं। शब्द की विशेषताएं हैं। तो इसमें लिखा है शब्दों के मेल से वाक्य बनता है। ये बात सही है। वाक्यों में प्रयोग किए गए शब्द पद कहलाते हैं। ये भी सही है। ठीक। शब्दों के बिना भाषा का कोई अस्तित्व नहीं। ये भी सही है, मतलब उपर्युक्त सभी। ठीक। आगे वाले प्रश्न में बढ़ते हैं। दी गई संख्याओं का अवरोही क्रम लिखना है। मतलब ऐसे लिखना है, अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम, आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम। ठीक है। देखो, इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 7, 8, 6, 4। ये वाली संख्या आपकी सबसे बड़ी है। इसको पहले लिख दो। देखो किस ऑप्शन में पहले है, इसमें भी है और इसमें भी है, आ में भी है और सा में भी है, मतलब ये ऑप्शन दोनों गलत हो गए। अब कौन सी बड़ी है? उसके बाद 7, 8, 5, 4, ये वाली बड़ी है। 7, 8, 5, 4, मतलब ये गलत हो गया। सा वाला गलत हो गया। तुम्हारा कौन सा सही होगा? ए वाला सही है। आगे बढ़ते हैं। देखो, संख्या 5 को 0 से गुणा करने पर गुणनफल क्या प्राप्त होगा? तो गुणनफल 0 प्राप्त होगा। कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर उसमें 0 से गुणा कर दोगे तो संख्या 0 ही आती है। ठीक। आगे बढ़ते हैं। देखो, शून्य को किसी संख्या से भाग देने पर क्या आता है? तो शून्य को भी किसी संख्या से भाग दोगे तो वो भी 0 आएगा। ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पुस्तक प्रेस कारखाने में पिछले वर्ष 39779 तथा वर्तमान में 46759 पुस्तकें छापकर तैयार हुई। कुल कितने पुस्तकें छापी गई? तो कुल का मतलब होता है दोनों को जोड़ दो। ठीक है। जोड़ने पे क्या होगा? चलो जोड़ के देखते हैं। 39779 में 46759 जोड़ दो। देखो, एक एक इकाई से ही पकड़ लो। 9 9 18 की 8। देखो इकाई अंक किसमें है? 8। ये बी वाले ऑप्शन में इकाई अंक 8 है, मतलब ये सही है। आगे बढ़ते हैं। ठीक। आगे बढ़ते हैं। एक सैकड़े में कितने दहाइयाँ होती हैं? तो एक सैकड़े में 10 दहाई होती है। लेखन की अशुद्धियों को दूर करने का उपाय है। लेखन की अशुद्धियों को दूर करने का क्या उपाय है? तो 12 खड़ी का अभ्यास होना चाहिए। ये भी सही है।
व्याकरण का समुचित ज्ञान होना चाहिए, ये भी सही है। उच्चारण की स्पष्टता होनी चाहिए, ये भी सही है। मतलब उपर्युक्त सभी ठीक। पठन का महत्व है, पठन का क्या महत्व है? ज्ञानार्जन के लिए, मनोरंजन के लिए, समाचारों के लिए, मतलब उपर्युक्त सभी। जब आपको पढ़ना आएगा तो आप ज्ञान भी अर्जित करोगे, कॉमिक्स वगैरह मिलेगी, लिखी हुई मीम्स वगैरह मिलेगी, तभी तो पढ़ पाओगे, और समाचार तो फिर पढ़ ही लोगे। अगला प्रश्न है, या रा ला वा व्यंजन कहलाते हैं? तो या रा ला वा व्यंजन अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। चा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? चा वर्ग चालू बहुत तालू से बोला जाता है, चा को तालू से बोला जाता है ठीक। याद कर सकते हो, चालू तालू से, चालू है, चा चालू है तो तालू से है ठीक। अंग्रेजी में स्वरों की संख्या है, तो अंग्रेजी में स्वर कितने हैं? अंग्रेजी में स्वर 5 हैं। इति श्री के लिए चिन्ह का प्रयोग करिए, तो इति श्री के लिए चिन्ह का प्रयोग होता है ये वाला, ऑप्शन डी ठीक है, मतलब समाप्त हो गया ठीक। आगे बढ़ते हैं, कमल का समानार्थी शब्द नहीं है। देखो कमल का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है? देखो पंकज है, सरोज है, पद्म है, लेकिन अनिल नहीं है, तो आपका क्या सही होगा? अनिल ठीक। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? उज्ज्वल नहीं, उज्ज्वल ये भी नहीं, ये भी गलत, ये भी गलत। सही कौन सा है? उज्ज्वल ठीक। संयुक्त व्यंजन ज्ञ जिस वर्ण से मिलकर बना है वे हैं, कौन कौन से हैं? ग और ज और य ठीक। आगे बढ़ते हैं, देखो अगला ज और य। इसमें पहला प्रश्न, हिंदी में वचन होते हैं, तो हिंदी में कितने वचन होते हैं? हिंदी में 2 वचन होते हैं, कौन कौन से? एक वचन, बहुवचन। आरोही क्रम, आरोही क्रम कौन सा है? मतलब घटता हुआ क्रम, ये 18, 15, 13, 9 ये है। 100 इकाई के समूह को कहते हैं, 100 इकाई के समूह को 1 सैकड़ा कहते हैं। गणित को किस मूल संक्रियाएं हैं? गणित की मूल संक्रियाएं हैं, कौन कौन सी हैं? जोड़ घटाना होना चाहिए, गुणा भाग भी होना चाहिए, मतलब 1 और 2 दोनों सही है, सी ऑप्शन। जोड़ की क्रिया में जोड़ते हैं, जो जोड़ की क्रिया में क्या जोड़ते हैं? देखो जोड़ की क्रिया में इकाई को इकाई में जोड़ते हैं, सही है। दहाई को दहाई में जोड़ते हैं, सही है। सैकड़ा को सैकड़ा में जोड़ते हैं, सही, मतलब उपर्युक्त तो सभी। गुणा की संक्रिया नहीं है, गुणा की संक्रिया क्या नहीं है? देखो शेष नहीं आता है गुणा में, बाकी सब आते हैं। लेखन, लेखन देखो, लेखन कहाँ गया? लेखन एक शारीरिक क्रिया है जिसमें बालकों के हाथों को गतिविधियां करनी पड़ती हैं। ये कथन किसका है? तो ये कथन है हमारे श्रीमती मॉन्टेसरी का। अगर तुम लोग पढ़े होगे, ध्यान होगा, तो फर्स्ट सेमेस्टर में ही मॉन्टेसरी के बारे में बहुत सारी चीजें हैं। अगला प्रश्न है, जिनका उच्चारण कंठ से के कंठस्थ के स्पर्श से होता है उन्हें वह कौन से होते हैं? का खा गा घा ठीक। ज्ञानार्जन और ज्ञान वृद्धि का साधन है। ज्ञानार्जन और ज्ञान वृद्धि का क्या साधन है? प्रत्यक्ष निरीक्षण तथा स्वानुभव ठीक। विचार विनिमय एवं दूसरों से शिक्षा ग्रहण करना, ये भी सही है। और स्वाध्याय तथा पठनाभ्यास, ये भी सही है, मतलब उपर्युक्त सभी। विराम संबंधी समस्या का प्रमुख कारण क्या है? देखो विराम संबंधी समस्या का प्रमुख कारण यही है, विराम चिन्ह का ज्ञान न होना। आगे बढ़ते हैं,
देखिए विवृत स्वर है, तो विवृत स्वर कौन कौन से हैं? आ और आओ, आ और आओ। आगे बढ़ते हैं। देखो आनंद का पर्यायवाची शब्द है, आनंद का पर्यायवाची कौन सा है? मोद है, प्रमोद है, सुख है, मतलब उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो कौन सा नहीं है? इया नहीं है। ठीक, निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर है, तो कौन सा दीर्घ स्वर है? दीर्घ स्वर आ है। ठीक, किसके उच्चारण में निकला ओंठ ऊपरी दांतों को स्पर्श करता है? तो बा स्पर्श करता है। वाक्य जहाँ बहुत ही कम ठहरना होता है वहाँ प्रयोग होता है। क्या प्रयोग होता है? अल्प विराम। 4, 3, 2, 8 में दहाई वाली संख्या क्या है? तो 2 है। जब आंकड़े को घटते हुए क्रम में लिखा जाता है तो उसे क्या कहते हैं? अवरोही क्रम। मूल संख्या में वृद्धि करना, बढ़ाना अथवा योग करना क्या होता है? जोड़ होता है। किसी भी संख्या के मान होते हैं 2। 3 अंकों की सबसे पहली संख्या क्या है? तो 3 अंकों की सबसे पहली संख्या है 100। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो मैंने 100 से भी ज़्यादा क्वेश्चन करवाए हैं अभी तक भर में। आपने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है। ठीक, अभी वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं। हिंदी में स्वर होते हैं, हिंदी में स्वर कितने होते हैं? हिंदी में स्वर 11 होते हैं। मनुष्य के उच्चारणोपयोगी अवयव हैं, तो क्या है? देखो काकल है, कंठ है, दंत है, मतलब उपर्युक्त सभी। ठीक, ध्वनि विज्ञान में अध्ययन किया जाता है, तो ध्वनि विज्ञान में अध्ययन क्या किया जाता है? मनुष्य के मुख से निकलने वाली श्वास का नहीं, मनुष्य के मुख से निकलने वाली ध्वनि का अध्ययन किया जाता है। ठीक, ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर होते हैं, तो ओष्ठाकृति के आधार पर वृत्ताकार स्वर होते हैं, अवृत्ताकार होते हैं, मतलब उपर्युक्त दोनों। व्यंजनों के उच्चारण की दृष्टि से बांटा गया है, तो क्या बांटा गया है? व्यंजनों के 3 भागों में बांटा गया है। ठीक, ध्वनियों के उच्चारण में होने वाले यत्नों को प्रयत्न कहा जाता है। यह होते हैं, कितने होते हैं? देखो स्वर तंत्री में कंपन से, श्वसन की मात्रा से, जिह्वा तथा अन्य अवयवों द्वारा, मतलब उपर्युक्त तो सभी सही है। निम्नलिखित में दंत व्यंजन हैं, दंत व्यंजन ना है। ठीक, आश्चर्य, हर्ष, शोक, उत्साह इत्यादि व्यक्त करने में प्रयोग होता है, तो क्या प्रयोग? विस्मयादि बोधक का। ठीक, ढा वर्ण किस वर्ण में आता है? तो ढा वर्ण आता है ता वर्ग में। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।